केस केस केस। बस सही हो ही गया कहीं ना कहीं। हाँ सही है। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना CL के इनेबल, ये वो इनेबल है जो डिसाइड करेगा कि क्लॉक को टॉगल करना है या ठहर जाना है। क्योंकि जब आपने स्टार्ट और स्टॉप की कंडीशन को जनरेट करना होता है ना, तो आपने अपनी क्लॉक को रोक देना होता है। तो जब आपने अपनी क्लॉक को रोकना होगा तो ये क्लॉक इनेबल की वैल्यू आप 0 कर दोगे। इतना समझ में आया? यस। सही। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो जो ऊपर वाला जो मेन क्लॉक था ना, वो रजिस्टर था जो डिफाइन कर रहा था, जो ये बता रहा था कि आपने कौन सी क्लॉक को यूज करना है, I3C की यूज करना है ना I2C की यूज करना है। सही है, वो ये डिसाइड करेगा। बाकी हर क्लॉक के अंदर I2C और I3C क्लॉक एक और इनेबल मौजूद है जो ये डिसाइड करेगा कि उस क्लॉक को टॉगल करना है या, क्योंकि डेटा सेंड हो, और ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप की कंडीशन होगी ये होगी टेबल से। और यार आवाज बाकी कट गई। लॉजिक तो समझ आ जाएगी। अगर आपका SCL काउंटर डिफ पैरेंट के बराबर हो जाता है तो SCL काउंटर क्या? आवाज चली गई थी। I2C 1 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है। I2C 1 मेगाहर्ट्ज पे है, I3C 50 मेगाहर्ट्ज पे है, क्लॉक डिवाइडर 25 मेगाहर्ट्ज पे है, राइट? यस। क्लॉक इनेबल डिसाइड करेगा कि स्टैटिक रखना है या टॉगल करना है। टॉगल करेगा तो क्लॉक आपकी डिफ पैरामीटर तक जाके फिर दोबारा रीसेट होगी। लेकिन लेट्स से अगर स्टेबल करना है तो अब क्या होगा? स्टेबल करना है तो आप क्लॉक इनेबल को 0 कर देंगे, तो क्लॉक पे यानी हाई पे ठहर जाएगी। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी क्लॉक स्टेबल होगी ना तो वो हाई पे स्टेबल होगी, 1 पे, 0 पे स्टेबल कभी नहीं होगी। लिखा हुआ है मैंने कि CL के इनेबल के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 या 1। 0 वाली के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे SCL रैज हमेशा 1 हो जाएगा। और ये वेट काउंटर ये डिसाइड करेगा कि आपने जो है कितनी देर तक इसको स्टेबल रखना है, क्योंकि स्टॉप जो है वो किसी खास देर बाद होगी, यानी स्टॉप की कंडीशन कोई खास देर बाद आएगी, यानी स्टार्ट की कंडीशन कुछ खास देर तक जो है वो मेंटेन रहेगी। एक कंडीशन होती है, TMP में लिखा हुआ होगा कि आपने स्टॉप कंडीशन को ना कुछ देर बाद लाके लाइन पर भेजना होता है, जबकि स्टार्ट कंडीशन को जब आप भेज दें तो कुछ देर तक स्टार्ट कंडीशन को ठहरा के रखना पड़ता है, रोक के रखना पड़ता है। ये दो पॉइंट्स है उसमें, तो उसकी वजह से ये लगे हैं वेट काउंटर मेक श्योर करेगा कि स्टॉप कंडीशन को भी इनफ टाइम मिले या स्टार्ट कंडीशन को भी इनफ टाइम मिले बस पर रहने का। बस इन शॉर्ट यही है, ये दो क्लॉक डिवाइडर्स। लेकिन ज़ीशान, टॉगल और यार ये स्टेबल में वेट फ़र्क क्या है? काउंटर और काउंट कब तक होगा? 25 लिफ्ट पैरामीटर तक काउंट करेगा। ये वेट काउंटर जो है ना, या तो मैंने शायद ऊपर पैरामीटर दिया हुआ होगा या मैंने स्टेट मशीन के अंदर ही बताया हुआ होगा कि इसको सिर्फ 2 तक 3 तक जाना है। लिखा हुआ है तो। हाँ, नहीं Just इन्हीं efficient. पैरामीटर से It's मिलकर actually fun बनाया to है मैंने use. कॉम्बिनेशन। जैसे स्टॉप टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हाँ, स्टॉप देखो टाइम तुम, लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब कि वेट काउंटर को जाना पड़ेगा 2 टाइम्स, यानी एक दो मरतबा काउंट बट करना ये कहीं पड़ेगा, लिखा हुआ तब तो जाके नहीं है स्टॉप आएगा। कि स्टॉप काउंटर और वेट काउंटर, वेट नहीं है, ये ये स्टेट कहीं मशीन मेंशन में तो है नहीं अंदर, है। स्टेट मशीन के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, वो जो तुमने वो वैल्यूज डाली है ये भी। काउंटर की वैल्यू कहाँ तक है?
जो डिफरेंट पैरामीटर्स ये है रहा ना, वेट, ये रहा वेट काउंटर इज इक्वल्स टू स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी स्टार्टअप स्टार्टअप ऊपर डिफाइंड है। हम्म, ये रहा स्टार्टअप डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइन है। ये रहा 20 तक काउंट करेगा, वेट काउंटर 20 तक जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा स्टॉप स्टार्ट कंडीशन। ये रही और मुझे एक और डली चीज़ हुई। क्लियर कर दो, क्लॉक टॉगल और स्टेबल में फ़र्क क्या और ये कब यूज़ कर रहा है? चलो जब आपके पास डेटा जा रहा होगा जिस टाइम में आपके पास क्लॉक टॉगल होगी और रिपीट करेगा साइकिल वेट काउंटर तक का, लेकिन जब आपके पास क्लॉक स्टेबल होगी, स्टेबल और टॉगल में फ़र्क क्या, मतलब काम क्या कर रहा है? टॉगल तो चलो आप जब तक डेटा ट्रांसमिशन हो रही है अब आपका टॉगल करेगा, लेकिन अगर मैं लेट्स से क्लॉक हाई कर देती नहीं हूँ तो नहीं, ये देखो नेक्स्ट मैं मोमेंट क्या तुम्हें होगा? दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लॉक नेबल क्या हुई है, 0। ये कंडीशन कौन सी है, स्टार्ट कंडीशन, टॉगलिंग स्टार्ट रेडी। कंडीशन। सही है। वेट काउंटर कहाँ तक जा रहा है, स्टार्टअप। स्टार्टअप ऊपर पैरामीटर में 20 डिफाइन है 20। लिखा हुआ आ रहा है। सही है। तो ये देखो, ये तो हमारे पास आ रहा है। ये स्टार्ट की कंडीशन है, हमारे पास क्लॉक टॉगल हुई 0। उसके बाद हमारे पास ये आ गई स्टेबल कंडीशन। इसमें हमारे पास क्लॉक टॉगल नहीं हो रही, देखिए। इसमें हमारे पास सीधा सीधा डिफ पैरम में काउंटर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रही हो। फिर हमारे पास अगला, मेरे ख्याल में अगला जो क्लॉक टॉगल होगा ना, वो उसमें होगा स्टॉप एच आई डी में। ये देखो वेट काउंटर, यहाँ पे आ गया वेट काउंटर वापस स्टॉप टाइम। ये देखो यहाँ पे इसने डाला हुआ है स्टार्ट प्लस स्टॉप टाइम, जो वो कह रहा था। ये लिखा हुआ भी है स्टार्ट वेट इज 10। 10 उसके लिए होल्ड करेगा और फिर खत्म, यहाँ पे टॉगलिंग खत्म। मतलब जितनी देर में आपके पास फ्रेम किसी चीज़ जा रहा है उतनी देर में वो होल्ड करेगा, वरना फिर आपके पास क्लॉक इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक आपके पास बाकी की हाँ, बिट्स आ रही है। सही ये है। देखो इससे यहाँ पे कंट्रोल क्लॉक भी कर इनेबल वन हुई है, दिख रही है। ओके। ये कैन यू सी दिस, देखो यस 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 क्लियर। इसका ना, बस ये सीन है, समझ आ गया। आ सेट हो गया। गया। आईबीआई का समझ आ गया है? हाँ, ये समझ आ गया। हाँ रिपीट कर दूं? फ्लैग्स वगैरह। यार कर दो रिपीट। आईबीआई को निकालो। मुझे एक और चीज़ तो पूछनी है तुम लोगों से। आई नो बहुत टेडियस है और बहुत लेट है और जो मुझे खुद देखना चाहिए, लेकिन हाथों के हाथ देखो, आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं हर फ्रेम की स्टेट्स हैं और हर स्टेट की बिट का नाम है, राइट? अगर मैं लेट्स से वो डेफ हमने कंट्रोल खुद बोल दूँ दिया हुआ है। तो डेफ कंट्रोल की 8 बिट्स हैं, एक रीड राइट की रिजर्व्ड है, बाकी की जो 7 है उनमें से एक आपकी एड्रेस की होगी, एक पैरिटी की होगी, राइट? ये सब चीज़ें। यार MR18 का जो डाटा है जिशान, MR18 का जो डाटा हाँ, है उसमें जो हमारे पास ये बिट्स डिफाइन हुई हैं, तो मुझे ये बता सकते हो ईच बिट वाई, ये पीसी इनेबल है, ये पार डिस्क क्या है, यस, और ये सब कुछ बता दो ये वाली। ओके, बता रहा हूँ। देखो, MR18 का रजिस्टर जो है उसके अंदर 8 बिट की डेटा आता है, सही है। हर बिट का एक खास पर्पस होता है। हाँ वो या तो किसी वो हाँ, या तो किसी फीचर को इनेबल कर रहा होता है या डिसेबल कर रहा होता है, सही है। अब सही आ है। जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला उसका बिट जो है जो कंट्रोल करेगा पैरिटी डिसेबल, मे बी ये कौन सा MR18 का 6th बिट है, 6 छठा। यस, ये तो समझ में आ गया ना पीसी इनेबल क्या है। हाँ वो तो पता है, पैरिटी एरर सही है। चेक इनेबल या डिसेबल। ये पैरिटी डिसेबल का जो बिट है ना, अगर आप इसको मे बी 0 करेंगे तो इनेबल होगा, एंड 1 करेंगे तो डिसेबल होगा, सही है। इसका उल्टा है, अच्छा, सही है। हाँ, तो ये, पैरिटी डिसेबल का। और बाय डिफॉल्ट अच्छा याद अच्छा, रखना कि जब भी डिवाइस जो है, कंट्रोलर जो है वो I2C मोड में चल रहा होगा, तो MR18 के तो अंदर पैरिटी, ऑलरेडी जो बिट, हाँ ऑलरेडी जो बिट स्टोर रही होंगी ना वो ऑल जीरोज होंगी, ऑल जीरोज। जब तक आपने छेड़ा नहीं सही, है ना MR18 को, तो वो सारी वैल्यूज जो है ना हाँ उसके जीरो हैं। और उसी जीरो का मतलब ये है कि सही, वहां पर वहां पर पैरिटी डिसेबल की जो वैल्यू जीरो है, मतलब पैरिटी इनेबल है। अगर आपने पैरिटी को सही डिसेबल सही। करना है तो 1 भेजना होगा, पैरिटी को इनेबल करना है तो 0 भेजना ओके, मतलब एक्टिव लो है बेसिकली पैरिटी लेवल। होगा। हाँ, ये, यस, जीरो मतलब इनेबल, 1 मतलब डिसेबल। ओके। फिर ये अच्छा, आई फिर आ इन्फो जाता है सेलेक्ट है। ये कौन सा सेलेक्ट है,
इसको रहने दो, ये मुझे भी नहीं पता। ये क्या है? ये वो है डिफॉल्ट रीड एड्रेस पॉइंटर इनेबल। ये तुम लोगों को पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, मुझे concept नहीं समझ बता आया। दो। इसमें ये होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट एड्रेस रीड पॉइंटर इनेबल किया हुआ होता है ना, तो एक ख़ास किस्म का रजिस्टर है जो हमेशा, यानी हमेशा जो रीड पॉइंटर है ना, हमेशा वहीं पर आकर रुकता है। फर्ज के तौर पे जब हम टेम्परेचर को रीड कर रहे होते हैं तो रजिस्टर नंबर 49 एंड 50 से रीड हो रहा होता है ना, नहीं 48 एंड 49 से रीड हो रहा होता है, सही है, या फिर 49 50 से रीड हो रहा होता है। 49 एंड 50 से जब रीड हो रहा होता है, इसका मतलब कि आपने पहले रीड किया 49 को, सही है, स्लेव के 49 रजिस्टर को रीड किया, फिर आप चले गए 50 पे, फिर आपने 50 वाले रजिस्टर को रीड किया। अब अगर ये डिफ़ॉल्ट रीड पॉइंटर इनेबल नहीं हुआ हुआ होता ना, तो वो चला जाता 51 पे, 52 पे, 53 पे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने 49 एंड 50 को रीड करना है, तो आपने डिफ़ॉल्ट पॉइंटर सेट किया 49 पे। 50 को रीड करने के बाद जैसे ही आप स्टॉप करेंगे ना, तो आपका डिफ़ॉल्ट पॉइंटर खुद ब खुद जाकर 49 पर वापस से बैठ जाएगा। समझ आया? जब डिसेबल्ड होगा वब कंटिन्यू करेगा, इनेबल्ड होगा तो जब जो जब रजिस्टर डिफाइन करा है वो काउंटिंग के बाद वापस यहीं पे आ जाएगा। हम्म, सही है। कल 6 बजे जो मीटिंग होगी ना, I2C और SPI वाली और पैकेजिंग वाली, और साथ में कंस्ट्रेंट्स और बोर्ड की कुछ चीज़ें बता दूंगी कि बोर्ड की टोटल क्लॉक कितनी है और बोर्ड कितने वोल्टेज पे कर रहा है, क्योंकि हार्डवेयर का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी प्रेजेंटेशंस की स्क्रिप्ट्स एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना मीट पे, सही है, कि लाइक मंडे को जो बोलोगे उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर लेना कल सुबह में, ये तो पॉसिबल बता होगा दो, बाकी। ये डेफ री एडर पॉइंट स्टार्ट 1 और स्टार्ट 0। डिफ़ॉल्ट रीड एड्रेस पॉइंटर है ना, अभी तो बताया। हाँ, वो तो इनेबल का बताया। अच्छा, ये स्टार्ट 1 स्टार्ट 0 का क्या सीन है? वो तो इनेबल का बताया था ना। ना ना, ये नहीं पता मुझे। और स्टार्ट ये स्टार्ट डिफ़ॉल्ट एड्रेस पॉइंटर, ये बीएल क्या है? लॉक। बाइट लेंथ है, बाइट लेंथ है मे बी। इससे आपकी बाइट सेट हो जाती है फर्ज के तौर पे। हो सकता है कि, पता नहीं, फुल यार फॉर्म पता है इसकी। अपडेटेड कमेंट्स के साथ कोड दोबारा भेज देना। मैं? या ये देख लेना हाँ। अच्छा, हिस्ट्री में। दो ही स्क्रिप्ट कमेंट के डाले साथ हैं तुम बस लोग मैंने। एग्रीड हो? कौन सी स्क्रिप्ट? मतलब मंडे को जो भी बोलोगे वो कल हाँ मीटिंग हाँ, में रिहर्स कर लेना। ओके। मैं प्रेजेंटेशन खोल दूंगी साथ से। यार हाँ, कर दो उसका, क्योंकि